मक्का मुआहिदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं। मुआहिदे का मकसद अमन सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और ताउन का ख्वाहां है, तनाज़ात के पुरान हल और आवाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पुराज़म है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के मक्का मुआहिदे पर वज़ाहत कहा, मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफ़ाई नौयत का है जो पहले से मौजूद किसी भी मुआहिदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देगा। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। ये तीन ममालिक का दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा कि पाकिस्तान मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफैन बना। तीन दोस्त और ब्रादर मुल्कों का दिफाई मुआहदा होना ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है पाकिस्तान के लिए। तीन मुल्कों का इकट्ठा होना मुसलमानों को एक नई उम्मीद देगा। ये मुक़द्दस दस्तावेज़ जो है ये मुसलमान उम्मा के उस इत्तेहाद की नवीद है जिस इत्तेहाद से मुतल्लक जो है वो मुसलमान उम्मा ने ख्वाब देखे। मक्का मुआहिदा अहम संग मील करार। एहसन इकबाल ने कहा, मुआहिदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, अवाम ने मक्का मुआहिदा का भरपूर खैर मकदम किया। मुआहिदा तीनों मुल्कों के मफाद में है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, मुआहिदे से खित्ते में अमन होगा। शज़ा फातिमा ने कहा, दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी दिफाई मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का आकाश है। अमीर मकाम बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियाँ मिल रही हैं। अली परवेज़ मालिक ने कहा, मुआहिदा उम्मत के इत्तेहाद की तरफ अहम कदम है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि मुआहिदे से उम्मत मुस्लिमा को नई उम्मीद मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहिदे से अमन की नई राहें हमवार होंगी। दानियाल चौधरी ने मुआहिदे को बड़ा सफारती और दिफाई संग मील करार दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदा उम्मत के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम कदम है। मक्का दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में चरागा। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे पर खुसूसी नगमा, हम सब एक हैं, जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का कहना है, मक्का दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं है। मक्का मुआहिदा किसी को निशाना नहीं बनाता जब तक कोई रुकन ममालिक पर हमला न करे। मक्का मुआहिदा नेटो की तरह है। नेटो मुआहिदे की तरह एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। इंटरव्यू देते हुए कहा, एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो की तरह तीनों मुल्क वजारती कमेटी बनाएंगे। कमेटी का सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहिदे में कुछ तकनीकी मामला हल हो जाए तो मिस्र भी मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा खामनाई की वीडियो जारी। वीडियो ईरानी खबरसां एजेंसी की तरफ से जारी की गई। मुज्तबा खामनाई को कई अफराद के साथ बैठ कर बात करते देखा जा सकता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक सुप्रीम लीडर की आवाम के दरमियान वीडियो जल्द जारी की जाएगी। मुज्तबा खामनाई की मुसल्लह अफवाज और कमांडर्स के साथ मुलाकात की वीडियो भी जारी होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर से मुलाकात, ईरानी फौजी क़ुव्वत और मौशी मसाइल पर गुफ्तगू। ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने शराइत में कहा, ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म, नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाएँ, ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो, अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिबी का कहना है, जब तक दुश्मन हमारी शराइत कबूल नहीं करता आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। दुश्मन को शिकस्त तक हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा आबनाए हुर्मुज़ पर ओमान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। मुज़ाकरात का मतलब आबनाए हुर्मुज़ को खोलना नहीं, आबनाए हुर्मुज़ में नए बहरी रास्ते कायम किए जाएंगे। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है ताकतवर ईरान साबित कर चुका किसी भी गलती को बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रंप को उम्मीद थी हुर्मुज़ का दोबारा खुलना तनाज़ी को ख़त्म करेगा, अमेरिका को एटमी मुआहिदे के बगैर फतह दिलाएगा। तेहरान ने अपने मुतालबात को शदीद हद तक बढ़ा दिया, ट्रंप के ऑप्शंस महदूद कर दिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए वाज़ेह शराइत रखी हैं। अमरीकी अफवाज का खित्ते से इनखला, बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा रखा। तेहरान समझता है वाशिंगटन में खित्ते से निकलने के लिए बेताब है। ईरान ने हुर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फ़ौज ने कहा है कि हौसियों ने यमनी अफवाज, फौजी ठिकानों और असलहे के गोदामों को निशाना बनाया। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उधर हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी रिफाइनरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा यमनी सरजमीन पर ड्रोन हमले के जवाब में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इससे पहले सऊदी वज़ारत तवानाई ने कहा था जाजान में आरामको की रिफाइनरी में लगने वाली आग बुझा दी गई, कोई जख्मी नहीं हुआ। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत की वजूहत जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी तश्कील। IG सिंध के हुक्म पर बनने वाली कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी का पहला इजलास कल तलब। DIG आमिर फारूकी तहकीकाती टीम के चेयरमैन, जबकि SSP अली रज़ा तहकीकाती टीम के सेक्रेटरी मुकर्रर। SP इन्वेस्टिगेशन कासिम खान और अनम तजम्मुल भी टीम में शामिल। SIO जमान टाउन PI चौधरी गजनफर भी नई तहकीकाती टीम का हिस्सा। मीर रज़ा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तहकीकात करेगी। कब्र कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम में वाज़ेह हो मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मिले, बायरान और जबड़े पर फ्रैक्चर के निशानात मिले। अगवा का मुकदमा कातिल केस में तब्दील। फैरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में कातिल की दफ़ा शामिल। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मीर रज़ा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहिरा, इंसाफ का मुतालबा। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का मीर रज़ा केस का नोटिस। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश। फरियाल तालपुर ने कहा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ तादीबी कार्रवाई की जाए। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वाक़े के तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ, अवाम को शफाफ अंदाज में आगाह किया जाए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ। 15 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक मस्तूंग, बोलान, वाशे कावारान और सिब्बी में ऑपरेशंस, खुशदार, हुरनाई और नूशकी में भी कार्रवाई की गई। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाइयों के बायस खवारिज को भारी नुकसान, नकलो हरकत महदूद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिलाफी तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी 15 खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेस की तारीफ। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला कल। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल होगा। दोनों अजला के नताइज हुकूमत साजी के लिए इंतहाई अहम होंगे। 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार आमने सामने। बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमर जमान और सरदार मीर अकबर जैसे बड़े नाम मैदान में।
जिला हवेली में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वजीर आजम फैसल राठौर, नून लीग के मोहसिन अजीज़ और आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमन अमान की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश के बायस पूंछ के 5 और सदनोती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है धरनों का मसला हल होने पर रावला कोर्ट में अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हकाइक सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं हल्का LA9 में धांधली नहीं बल्कि धांधला किया जा रहा है। इस वक्त इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। नून लीग ने धांधली के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। मुतनाज़ हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दियामर में सैलाबी रैलियों से तबाही, वादी अनियाट और गैनी में मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें मलिया मेट। गेरी में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मंतज़र। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना। गहरेत गोद में मलबा जमा होने से दरिया चित्राल का कुदरती बहाव मुतासर। आरजी झील और डैम की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया किनारे आबाद देहात को शदीद खतरात लाहक। बेरी निसार गहरियत और दीगर इलाकों में दरिया के टाव में तेज़ी आ गई। मुतअद्दिद रिहायशी मकानात और ज़रूरी अराजी भी ज़द में। पाक फ़ौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू किया। बंद सड़कों को हैवी मशीनरी की मदद से बहाल कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी। लाहौर, कसूर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कसूर के नवाही गाँव में छतें गिरने के 2 वाक़यात, 2 अफराद जहाँ बहक। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की भी पेश गोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा 2 गैर मुल्की दौरे करेंगे। वज़ीर आज़म 17 अगस्त को इंडोनेशिया जाएंगे। D8 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ SCO समिट में शिरकत के लिए किर्गिस्तान भी जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 1 सितंबर से शुरू होगी। हुक्मरान पेट्रोलियम लेवी की आड़ में अपनी करप्शन छुपा रहे हैं। हुकूमत ने लेवी की मद में बड़ी आमदनी हासिल की। पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी तरह काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 16 अगस्त को 4 सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा मुआहिदा आलम इस्लाम के लिए अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। पेट्रोल आज भी महंगा है लेकिन किल्लत कहीं नहीं है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बरकरार रही तो 2 दिन में आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वहाड़ी के अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा आवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से विरसे में मिला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। अरकान असम्बली का विहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे बनाने पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मुसाफिरों से मालूमात हासिल की। इमिग्रेशन प्रोसेस तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम दिए। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत। केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। MKM रहनुमा फ़ारूक सत्तार की क़ज़ाक़ों की क़ैद में पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए आला हुकाम से अपील। कहा क़ज़ाक़ों में क़ैद में फंसे ख़ानदानों की दादरसी की जाए। तावान देने की ज़िम्मेदारी ना पाकिस्तान की है ना ही अहल खाना की।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रॉलर्स अड्डों पर खड़े कर दिए। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द को कल इस्लामाबाद बुला लिया। सोहराब गोड कराची में ईदी सेंटर में डकैती के खिलाफ एहतजाज। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की शिरकत। डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। दूसरी जानिब बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग। बेटा जाँ बहक, माँ बाप और दूसरा बेटा जख्मी हो गया। इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां दोनों बाजुओं से महरूम शख्स पर डंडे और पत्थर मारने का मुकदमा बना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतासरा शख्स को मुलजिम बनाकर पेश कर दिया। कमरा अदालत में मुतासरा शख्स के दोनों बाजुओं का जायजा लिया गया। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। हैदराबाद में कम सिन बच्ची समेत 4 बच्चे दरिया सिंध में लापता। 8 साल जैनब गुज़श्ता रोज़ फैमिली के हमरा पिकनिक मनाने के दौरान डूबी थी। डूबने वाले 3 दीगर बच्चों की शनाख्त नहीं हो सकी। उधर कसूर में 7 साल बच्चा जोहड़ में डूबकर जाँ बहक। बच्चे को बचाने के लिए बाप ने छलांग मारी। वालिद को बचा लिया गया। बच्चा जान की बाजी हार गया। रावलपिंडी में लापता 5 साल बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। अजायब हुआ के करीब तकरीबन 50 फुट के मखसूस हिस्से की दोबारा सर्चिंग। तफसीली सर्च के बावजूद लापता बच्ची का सुराग नहीं मिल सका। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब में तरक्की की तब्दीली साफ नज़र आ रही है। मरियम नवाज़ ने पंजाब को सुथरा पंजाब बनाया। 2 लाख ख़ानदानों को अपने घर, 1 लाख बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप्स दिए, 10 लाख किसानों को किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर दिए। स्मॉग के खात्मे के लिए तारीखी काम किया। आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम शुरू किया। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 155 नई सड़कों पर काम शुरू किया जा रहा है। कराची के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। कराची की रौनकों को बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी शहर को आगे लेकर जाएगी। इजराइल ने गजा के लिए ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ मगरबी किनारे या गजा में कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाएगी। गजा अमन मुआहिदे को मुस्तरद करते हैं। भारतीय फ़ज़ाया का हाजिर सर्विस विंग कमांडर गिरफ्तार। हसास दिफाई मालूमात अफशा करने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने विंग कमांडर को अपनी सोशल मीडिया दोस्त खातून के मोबाइल फ़ोन पर डेटा चोरी के सॉफ्टवेयर डालकर हसास दिफाई मालूमात शेयर करने के इल्ज़ाम में 30 मई को गिरफ्तार किया। विंग कमांडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता रोज़ वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड पहुंची थी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त लीड्स में खेला जाएगा। सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। मेगा इवेंट 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पीएचएफ ने खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए अलाउंस दे दिया। सदर पीएचएफ मोहिउद्दीन वानी ने कहा खिलाड़ियों और कोचेस की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है।
मैसी को सुपरस्टार मैसी बनाने वाला चल बसा। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मैसी के वालिद इंतकाल कर गए। मैसी के फुटबॉल करियर में उनके वालिद का किरदार इंतहाई अहम था। कई साल तक वो अपने बेटे के मैनेजर रहे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हसन अजीम ने बरतानवी बॉक्सर को आउट क्लास कर दिया। पहले ही राउंड में जैक मार्टिन को नॉकआउट कर दिया। मुक्के मार मार कर हरीफ के ओसान खता कर दिए। पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर टेकन-एट के नए चैंपियन। पेरिस में टेकन-एट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में कोरिया के खिलाड़ी को 5-0 से हरा दिया। जुबैर ने टेकन-एट स्टार अरसलानिश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाज़ारों में बैजेज़ और झंडियों की खरीदारी रूज पर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी साइकिलिंग रैली मर्दों ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों साइकिलिस्ट शरीक हुए। कोयटा में महकमा खेल के ज़रिए एहतमाम रन फॉर फन रेस का 1 किलोमीटर का फासला तय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोची ज़ुबान में नया नगमा पाक ए वतन शेर किया। कहा, बलोचिस्तान से खूबसूरत हुबुल वतनी के इस नगमे से मेरा दिल फ़ख्र से सरशार। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश ड्रामा राफ्ता दस्तक से स्क्रीन की सीरत बनेगा। इंतकाम, तकदीर और कड़े फैसलों की मुनफरिद कहानी देखिए 10 अगस्त से हर रोज़ रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।